आज जिस दौर में हम विचरण कर रहे हैं, मिशन 1929 में स्थापित किया गया था बाबा बूटा सिंह जी के द्वारा। और तब से लेकर अभी तक हमने बहुत सारी विचार सुनी है, बहुत सारे लेख पढ़े हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं। ग्रंथ अलग अलग महापुरुषों ने लिखे, अलग अलग उनका धर्मों से संबंध रहा। इस्लाम के कोई और ग्रंथ हैं, सिखिज्म के कोई और ग्रंथ हैं, हिंदुइज्म के कुछ और ग्रंथ हैं। ये वैसे ही है जैसे कि अलग अलग समाज में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग भौगोलिक स्थिति में खाने अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि खाना चाहे जिस देश का हो, लेकिन भूख उससे मिटती है कि जो हमने खाया है। इसी प्रकार हम चाहे जिस ग्रंथ का जिक्र कर लें, सोचने की बात यह है कि हमने हमारे अपने जीवन में क्या है, हमने इस्तेमाल किसका किया है। आज के युग में संपूर्ण हरदेव वाणी की चर्चा ज्यादा होती है, और होनी भी चाहिए। लेकिन मुझे अक्सर यही बात ध्यान में आती है कि अवतार वाणी भी तो गलत नहीं थी और देववाणी भी गलत नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता भी गलत नहीं है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी गलत नहीं है। कोई भी धर्म ग्रंथ गलत नहीं है। सोचने की बात यह है कि हमने इस्तेमाल किया क्या है, अपने अमल में हमने कितना लाया है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का लंबा समय देखने का मौका मिला। लंबा इस लहजे में कि 36 साल का लंबा टाइम था, और उनके साथ काम करने का भी मौका मिला, उनके मार्गदर्शन में कुछ सेवाएं करने का मौका मिला। और अक्सर वो चीज अब भी याद आती है कि बाबा जी बड़े प्रैक्टिकल थे, और अपनी बात बड़े सरल लहजे में कहते थे, अच्छी तरह बात समझाते थे। जैसे कि वो बार बार मुझे उनकी एक विचार ध्यान में आती है कि अमेरिका में वो जा रहे थे कहीं, किसी पहाड़ की चोटी पर जाना था, और काफी काफी ऊंची थी वो चोटी। और बाबा जी ने उस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उतनी ऊंचाई पर जब जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के सांस फूल जाते हैं। अस्थमा वाले जो लोग हैं, सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। चोटी पर जब पहुंचे तो वहां एक बड़ा हॉल था, जिसके अंदर कुछ नॉवल्टी आइटम थी, कुछ कुछ वो फास्ट फूड टाइप था कुछ। बाबा जी ने जिक्र किया कि वहां एक कोने में एक सिलेंडर भी था, ऑक्सीजन का सिलेंडर। और वहां लिखा हुआ था कि अगर कोई सज्जन इसका इस्तेमाल करता है तो 1 मिनट इस्तेमाल करने के $3 देने पड़ेंगे, $3 $3। अब अगर मार्केट रेट के हिसाब से देखें तो $200 से भी ज्यादा की कीमत होगी, $250 करीब। यानी 1 मिनट अगर ऑक्सीजन आपने लेनी है तो उसके 200 से लेकर 250 तक के पैसे देने पड़ेंगे। बाबा जी ने जिक्र किया कि पैदा होने से लेकर अभी तक ये निरंकार हमें ऑक्सीजन मुफ्त मुहैया कर रहा है, मुफ्त प्रदान कर रहा है। हम जरा सोचकर देखें कि जितना पैसा 1 मिनट ऑक्सीजन लेने के लिए वो ले रही थी, सरकार जो ले रही थी, अगर निरंकार भी हमसे पैसा चार्ज करना शुरू कर दे तो हम कहाँ टिकेंगे, हम वो पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और बड़ा सवाल ये है कि ऑक्सीजन तो निरंकार हमको मुफ्त दे रहा है, लेकिन हम इसके बदले कर क्या रहे हैं, ये सोचने की बात। किसी को जोड़ रहे हैं या फिर तोड़ रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। अक्सर तो यही होता है, और राजमाता जी अक्सर जिक्र क्या करते थे
अपने प्रवचन में कि संगत में जाते हैं तो नींद आ जाती है। कहीं कोई निंदा चुगली वाला सिलसिला चल रहा हो तो आदमी बार बार पूछता है और आगे क्या हुआ, और आगे क्या हुआ। नींद अगर आने वाली भी हो तो भी वो खत्म हो जाती है, रुक जाती है एकदम। ऐसा मजा आता है जैसे कि यार दोस्त मिलकर मूंगफली खा रहे हो। निंदा चुगली लगती है कुछ ऐसे भली, जैसे चार यार दोस्त बैठकर चबा रहे हो मूंगफली। अब सोचने की बात यह है कि निरंकार ने ऑक्सीजन की निंदा चुगली करने के लिए दी है। और चलो निंदा चुगली नहीं की, लेकिन किसी से चार बात लगाकर, नमक मिर्च लगाकर बात सुना दी। और अक्सर तो सुनते रहते हैं इस बात को। बहुत से लोगों का तो शौक ही होता है इसकी बात उससे कहना, उसकी बात तीसरे से कहना, तीसरे की बात चौथे से कहना। वो ये चीजें ऐसी नहीं कि बाहर दुनिया में हो, हमारी संगत में नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। हमारे सदगुरु ने हमें समझाया बहुत है, बहुत समझाया। अलग अलग तरह से महापुरुषों ने समझाया। और मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि भाई किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि बैर करो, किसी का गला काट दो, किसी के घर में चोरी कर लो, लूट मार कर दो। किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा, लेकिन हम करते हैं। ग्रंथ तो साफ साफ कहता है कि संतन के मन रहते है सबके हित की बात, कि संतों के मन में सबके हित की बात रहती है। घटघट देखे अलग को, पूछे जात न पात। कि संतों के मन में सबके हित की बात होती है, वो घटघट में इस परमात्मा को देखते हैं। अब जब तक संगत हो रही थी तो हम गाते तो थे, तेरा रूप है संसार सबका भला करो करता, मेरी मांग यही दाता। गाते तो खूब थे। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, तीन काले सत्य तू मिथ्या है संसार। गाते थे, हम खूब गाते थे। लेकिन कितनी सारी बातें हैं जो हम कहते हैं कोई दूसरा ना सुन ले। किसी के खिलाफ कुछ बात कह रहे हैं तो हम सोचते हैं कि कोई दूसरा ना सुन ले। और उस टाइम हम भूल ही जाते हैं कि कण कण में, अभी तो कह रहे थे कण कण में अब बस रहा तेरा रूप अपार। तो ये तो देख रहा है। यानी हम बोलते रहे हैं कण कण में बस रहा तेरा रूप अपार, और तेरा रूप है संसार सबका भला करो तो करता। अगर इस बात को जुबान से कह रहे हैं तो ये देखें कि हमारे मन में वो बात है या नहीं। हमें ये एहसास है कि निरंकार का ज्ञान हमें दिया है, सदगुरु ने दिया है। देखिए निरंकार में कोई बदलाव कभी नहीं हुआ। वो बाबा बूटे सिंह जी से पहले निरंकार यही था। और मालिक की कृपा से प्रकाशन विभाग से जुड़े रहने का मौका मिला तो बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिली। और देखने में ये है कि भी दुनिया तो इसी तरह चलती है। राम जी के वक्त में भी बारिश आसमान से टपका करती थी, कृष्ण भगवान के टाइम भी। और जो हमारे गुरु साहिबान हुए, गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, बारिश तो वैसी टपकती थी, आसमान से ही टपकती थी। और जितने बच्चे पैदा हुए रोते हुए पैदा हुए, रोते हुए पैदा होते हैं। तो जीवन के जो नियम है वो तो इसी प्रकार के हैं जैसे चल रहे हैं। पहले भी ऑक्सीजन से सांस लेते थे, अब भी ऑक्सीजन से सांस ले रहे हैं। जितने युग हैं, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, कलयुग है, इनमें कोई किसी और तरह काम थोड़ी हो रहा था। लेकिन कलयुग को सबसे गिरा हुआ युग कहते हैं। और गिरा हुआ युग कहने का एकमात्र कारण यह है कि आदमी के कर्म अच्छे नहीं है। और ऐसा नहीं कि कोई खास किस्म के आदमी है वही बुरे काम कर रहे हैं, हर आदमी कर रहा है। किसी आदमी के पता लग जाते हैं, किसी के पता नहीं लगते। इसलिए तो सदगुरु ने हमको सबसे पहले निरंकार का ज्ञान दिया कि भी ये तुम्हें देख रहा है। और निरंकार को अंधेरे में टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती। कोई लाइट ना हो तब भी इस परमात्मा की आंखें खुली रहती हैं।
ये लगातार देख रहा है। और हमने तो अच्छी तरह महसूस किया, ये निरंकार, ये सदगुरु सब जानता है कि आदमी सोच क्या रहा है, कह क्या रहा है और कर क्या रहा है। सोचता कुछ और है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। मन में कुछ है, वचन में कुछ है, कर्म में कुछ है। ये मुश्किल वाला काम है। मन वचन कर्म में एक जैसा मामला नहीं हो पा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि स्थिरता होनी चाहिए। अब स्थिरता अगर देखे तो पहाड़, सारे के सारे पहाड़ स्थिर हैं। अब जो पहाड़ मसूरी में है, वो पहाड़ को शिमला थोड़ी चला गया कभी उठकर। जो मसूरी में है, मसूरी में ही है, कहीं नहीं गया। जो दार्जिलिंग में है पहाड़, वो दार्जिलिंग में ही है, वो शिमला में नहीं आ गया। अगर स्थिर के हिसाब से देखें तो पहाड़ तो स्थिर है हमेशा, और पेड़ भी स्थिर है। अगर नूर महल में कोई पेड़ है तो वो कोई उठ करके किसी, कोई दिल्ली में थोड़ी आ गया। अब हम इंसान है, हमारे अंदर की स्थिरता की बात कर रहे हैं। इंसान तो आता भी है, जाता भी है। अब 2 घंटे पहले तो मैं दफ्तर में था, अभी घर में हूँ, अभी आपके साथ बात हो रही है। हो सकता है कुछ देर बाद कहीं और हो। हम इंसान तो आते जाते रहते हैं। तो हमारी जो स्थिरता है, उसका आशय ये है कि स्थिरता ऐसी होनी चाहिए जैसे श्री राम के जीवन में थी। अब मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, तो राम जी का, उनके बारे में ज्यादा जानकारी है और की बजाय। अब राम जी के जीवन में जो खास बात हमें नजर आती है वो ये है कि उन्हें पहले कहा गया भी तुम्हारा कल राज तिलक होगा, युवराज बनाया जाएगा तुम। और अगले ही दिन उन्हें वनवास दे दिया 14 साल का। आप थोड़ा सा सोच कर देखें कि कहाँ तो बात हो रही है कि तुम्हें चेक मिलेगा, मोटा अमाउंट मिलेगा, और जब वक्त की बात आ जाए तो सामने आ जाए कि भी घर में चोरी हो जाए उल्टे। एकदम उल्टी बात। लेकिन देख रहे हैं कि पैगंबर जो है फिर वो स्थिर, स्थिरता उनकी ऐसी रही कि ना तो बहुत खुश रहे ना बहुत नाराज हुए। 14 साल के लिए अगर वनवास में भेज दिया गया तो कोई मन में कोई उथल पुथल नहीं हुई। और हमारे सबके जीवन में इस प्रकार की चीजें होती हैं। जीवन को इतना आसान नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो, जिन्हें हम स्वीकार करना चाहते हैं, महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। और बहुत सारी ये चीजें ऐसी होती हैं जिससे हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन संत महात्मा निरंकार को अपने जीवन में बसा लेते हैं। कोई एक टाइम के लिए नहीं, किसी एक बार के लिए नहीं, हर समय के लिए बसा लेते हैं। और कभी ऐसा वक्त भी आया, जैसे परीक्षा की बात हो रही थी, थोड़ी देर पहले परीक्षा की बात हो रही थी, आजकल हो भी रही है। अब परीक्षा तो एक बार क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने एक काम दुर्योधन को कहा कि भी ये मुर्गा है, इसे, इसका जहां कोई देखना रहा वहां खत्म कर दो इसे। परीक्षा ले रही थी, जस्ट परीक्षा। उसने कहा भी ये काम ऐसी जगह करना है जहां कोई और ना देख रहा हो, ये काम करना है वहां। और युधिष्ठिर ने भी कहा कि भाई ये काम तुम्हें करना है जहां कोई और नहीं देख रहा हो। अब दुर्योधन तो कराया, खत्म कराया काम, 5-10 मिनट में काम खत्म कर दिया। लेकिन युधिष्ठिर थे, वो लौटा कर वापस आ गए और उनसे पूछा क्यों भाई तुम ये काम क्यों नहीं कर पाया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज ऐसी कोई जगह थी नहीं जहाँ कोई मुझे नहीं देख रहा हो। तो ब्रह्मज्ञानी का जवाब ऐसा होता है, वो इस बात को महसूस करता है कि ये जो निरंकार है घट घट में है, कण कण में है, डाली डाली में है, पत्ते पत्ते में है।
इससे छिपाकर कोई काम नहीं किया जा सकता। और ये निश्चित बात है कि अगर हमने कभी कोई गलती की है तो उस गलती का नतीजा जरूर सामने आता है, कभी ना कभी जरूर। आपके पंजाब के ही महात्मा एक बार यहाँ जानकारी कॉलोनी में आए थे, वो बैंक में थे कभी। उन्होंने एक बार एक बात कही बहुत बढ़िया। महात्मा प्रवचन कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे बैंक में कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो लोन लिया नहीं है, आपने किससे काट रहे हैं आप किससे हैं। कहते हैं हम लोगों को दिखा देते हैं, जो चेक उसका पुराना निकाल कर दिखा देते हैं कि ये देखो तुम्हारे ही साइन है, किसी और के साइन है, ये रिसीव तुमने किया, किसी और ने नहीं किया। तो उसे मानना पड़ता है कि हाँ मैंने लिए है, ये साइन वाकई मेरे है। इसी प्रकार हर जो कर्म हम करते हैं, चाहे मन के धरातल पर करते हैं, चाहे वो वचन के धरातल पर करते हैं या आचरण के धरातल, मन के, वचन के, आचरण के, उसमें अगर हमने कुछ गड़बड़ की है तो उसका नतीजा सामने जरूर आता है। या तो सदगुरु हमें बख्श दे, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन बख्शना हमेशा के लिए नहीं हुआ करता। हमारे उस्ताद मान सिंह जी मान कहा करते थे कि बख्श दे तो बख्श दे, वरना किसी का जोर नहीं। हर गुना बख्शिश दिला रे, हर दफा कीता न कर। ऐ दिला तू प्यार कीता कर, दगा कीता न कर। दोस्ती विच प्यार कीता कर, दगा कीता न कर। वो कहा करते थे भी ये सदगुरु जो है पक्का नहीं है कि हमेशा बख्शता रहेगा, और बख्शने की बात हमेशा होती भी नहीं है। हालांकि हम कहते हैं, हमारे सुमरन में है कि मैं आ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, मेरे अवगुण ना चिता। ये तो सच्चे बादशाह ने कृपा की, ये धुन में हमें ले लिया कि हम अपने आप को बख्श भूलनहार महसूस करते हैं। अब हम बोलते तो जरूर है भूलनहार हूं, लेकिन भूलनहार मानते भी हैं कोई। अगर कोई हमें कहे कि तुम्हारे से भूल हुई है, तुमने गलती की है, हम कहते हैं वो किसी और के कारण से हुई है। हम दूसरे का कंधा तलाश करने की कोशिश करते हैं। उस समय बिल्कुल भूल जाते हैं कि निरंकार अंग संग है, बिल्कुल मेरे सब जान रहा है, सब देख रहा है अच्छी तरह, इसको सब पता है। अब जुबान में, वाणी और कर्म में अगर इतना फासला है तो फिर मुक्ति कहाँ से होनी है, कैसे मुक्ति होगी? जब तक मैंने कितने प्रकार के बंधनों को पकड़ा हुआ है, मुझे कोई अधिकारी बना दिया जाए, मेरा संगत में बोलने का नंबर आया है, बड़ी बड़े बातें मैं कहूँ, 20 30 50 आदमी मेरे पीछे पीछे चले, मेरी हाँ में हाँ मिलाए, जब तक ये सारे बंधन मौजूद हैं तब तक मुक्ति कैसे होगी, कैसे संभव है? मुक्ति का मामला आसान नहीं है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 24 अप्रैल 2016 को यहाँ दिल्ली में अपने आखिरी प्रवचन किए थे, हिंदुस्तान में जो आखिरी प्रवचन। और उसमें उन्होंने वही सवाल उठाए थे। वो कहते कोई भी ज्ञान लेने के लिए आता है तो पहले 5 प्रण दिए जाते हैं, भी ये प्रण है 5। तन मन धन परमेश्वर की देन है, इसे परमेश्वर का ही समझो, ये पहला प्रण है। 4 और है, वो सब आपको पता ही है, मैं ज्यादा उस तरफ नहीं जाना चाहता। अब एक मुझे एकदम ध्यान आ गया बाद में, मेरे ख्याल है कोई 20 साल पुरानी बात होगी, और दास की ड्यूटी होती थी वो समागम का हाल लिखने की। हमारे और मित्र भी होते थे साथ में। अब जहाँ हमारी सीट लगी होती है वहां स्टेज सेक्रेटरी अक्सर ये कहते थे भाई कोई कोई महापुरुष को अगर कहना हो कि उनकी बारी है, उन्हें जरा देख लो, अगर आसपास बैठे हैं तो बता दो कि उनकी बारी आने वाली है। या कई बार वो पूछते हैं कि भाई फला आदमी बैठा है क्या, अगर बैठ रहे हैं तो बता दो, ताकि वो बारी दे दें उसको। मतलब 20 30 साल पहले एक नौजवान हमारे पास आया, उसने हमें एक गीत दिया कि ये मेरा गीत है, मेरा नाम लिखवा दो स्टेज सेक्रेटरी को। हमने कहा भी समागम की लिस्ट तो पहले ही बन जाती है,
और समागम की लिस्ट में तुरंत कोई नाम जुड़ जाए ये तो मुझे लगता नहीं है। उसने कहा नहीं ये गीत उन्हें दे दो। हमने वो गीत दे दिया उसको। अब बारी तो आनी थी नहीं। हमें लग भी रहा था कि बारी इस समय तो नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने कहा, हमने दे दिया आगे। और बारी जब नहीं आई, घंटे भर करीब उनकी बारी नहीं है, तो घंटे के बाद वो आ गए, लाओ जी मेरा गीत वापस लाओ। हमने कहा हमारे पास तो गीत है नहीं, हमने तो दे दिया। जो स्टेज चला रहे हैं उन्हें दे दिया। कह लगे नहीं मुझे तो वो कागज चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि यार, पहले प्रण में तन मन धन परमेश्वर की देन मानी गई थी कि ये निरंकार के हैं। तो वो कागज निरंकार का नहीं है क्या? कह लगे नहीं मुझे तो वो कागज ही चाहिए। तो मैंने कहा भी ये तो गड़बड़ हो गया उस्ताद। अगर तन भी मन भी धन भी, तन मन धन के अलावा तो कुछ चीज बचती नहीं। तो तन मन धन जब निरंकार, तो वो कागज तो निरंकार के से बाहर हो नहीं सकता। तब उसके दिमाग में कहीं बात आई, तब उसने हमारा पीछा छोड़ा। तो सोचने की बात यह है कि हम इस निरंकार को जानते हैं, इसके बावजूद ये छोटी छोटी गलती की जाती है। यही तो परीक्षाएं होती है आदमी की। एक कागज से इतना गहरा मोह है। और वो महात्मा जिक्र करते हैं कि बाबा गुरुबचन सिंह जी के पास आ गया, और कोई महात्मा कह रहा है कि मेरा मन तो पड़ता है, मन बड़ा परेशान। और बाबा जी वहां बैठे, जैसे कोठी में बैठे, ने एक अलमारी खोली। कह रहे हैं यार, तो मन तो मुझे देकर गया था, यहाँ तो नहीं रहा है जहाँ मैंने रखा था। महात्मा का तरीका होता है बताने का। अब मन कोई स्थूल चीज थोड़ी है, कोई फॉर्म तो है नहीं मन की। लेकिन बाबा जी के आने के तरीके, यार तेरा मन तो मैंने यहाँ रखा हुआ था इस अलमारी में, अब तू ले गया इसका मतलब। अब तू कह रहा है मेरा मन बड़ा चिंतित रहता है, इसका मतलब मन तो तू ले गया अपना वापिस। तब उसे समझ में आई कि हाँ ये गलती हो गई। अगर तन मन धन निरंकार की देन है, तो ये जुबानी जुबान वाला मामला नहीं है। इस बात को अच्छी तरह महसूस करना पड़ेगा। और हमें, मतलब इतनी अच्छी बातें हम सुनते हैं, कहते हैं, बहुत सारी बातें लिखते भी हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं सत्य निष्ठा नहीं होती। मुझे लगता है कि हम कभी वो फॉर्मेलिटी के तौर पर सब कुछ कहते रहते हैं। लेकिन भक्ति में फॉर्मेलिटी नहीं चलती। समय आपका हो गया है। बस मेरा कहना सिर्फ इतना था है कि जो बात हम कह भी रहे हैं उसके प्रति जरा सीरियस हो जा। अब परीक्षा की बात चल रही है तो बख्शने वाला मामला बचा नहीं है। परीक्षा बड़ी गहरी चीज है। इतिहास में बहुतों की परीक्षा हुई है, और बड़ी खतरनाक परीक्षा हुई। इसलिए तो बार बार प्रार्थना करते रहे हैं कि महाराज हमें परीक्षा में मत रखना, हम परीक्षा देने लायक नहीं है। अब आज ये बात हो रही है कि परीक्षा से घबराओ मत। इसका मतलब ये है कि बचने वाला दौर तो बचा नहीं। अगर परीक्षा से ठीक ठाक साबुत बाहर निकलना है, तो अपने ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने कहा क्या है, मैंने सोचा क्या है, मैंने किया क्या है। अपने कर्मों को देखना पड़ेगा। किसी और को कर्मों को देखने की जरूरत नहीं है। तो मेरी तो यही प्रार्थना है, क्योंकि आप भी शिष्य हैं, मैं भी शिष्य हूँ, हम लोग गुरु भाई हैं। तो अपने लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके लिए भी प्रार्थना है कि हम लोगों का काफी टाइम तो निकल गया। बड़ी कृपा की सच्चे बादशाह ने, ये अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है। अब आगे जो वक्त बचा है, सच्चा बादशाह कृपा करे कि उसमें कोई दाग धब्बा निकले की नौबत ना आए। जब जाने की बारी आए, तो सच्चे बादशाह कृपा करना कि हमारे जीवन में, हमारे कर्मों में कोई ऐसी बात ना आए कि मिशन के ऊपर कोई दाग लगे, गुरु के नाम पर कोई दाग लगे, भक्ति पर कोई दाग लगे। ये प्रार्थना करता हूँ आपके लिए भी, अपने लिए भी। क्योंकि हम दावा करते हैं कि निरंकार का ज्ञान हमने लिया है।
तो निरंकार का ज्ञान जैसे हमने लिया है उसके हिसाब से हमारे जीवन में वो पवित्रता रहनी चाहिए, हमारे कर्मों में वो पवित्रता रहनी चाहिए। तो मालिक कृपा करे। बड़ा आराम किया हमने। बहुत वक्त ऐसा देखा है कि पैगंबर ने कितना कितने घंटे में समझाया है, लेकिन हमने उसे अपनाने के बारे में कभी नहीं सोचा। जो जो बातें हमें कही गई, हमने उन्हें जीवन में ढालने के बारे में चिंता नहीं की। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा इसी चीज की जरूरत है कि जो बात हमें कही जा रही है, जो हमारे सिद्धांत है, चाहे वो किसी भी ग्रंथ की बात है, वो हमारे आचरण में आनी चाहिए। वो वक्त था पुराना जब कहते थे कि अज लोड़ है किरदार दी। अब उस टाइम तो नहीं किया, लेकिन अब तो कर ले। और कोई चारा नहीं है इसके अलावा, क्योंकि जीवन अनंत नहीं है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे कि क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी। तो पानी के बुलबुले की तरह हमारा जीवन है। तो सच्चा बादशाह कृपा करे, जो ऑक्सीजन हमें लगातार मिल रही है, इसके बदले अब हम जीवन संसार को कोई ऐसी देन देकर जाए कि संसार का भी भला हो और हमारा भी भला हो, और भक्ति अनंत काल तक चलती रहे। इसी प्रार्थना के दास आपसे क्षमा का याचक है। प्यार से कहिए, धन्य निरंकार।